एवरीवन विद अस वी आर हैविंग ब्रजेश पटेल। ब्रजेश अभी आइजर भोपाल से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं और इन्होंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट की है आईआईटी मंडी से। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इन्होंने सीएसआई या नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इन्होंने गेट भी क्वालिफाई किया है। मास्टर्स के टाइम पर भी इन्होंने ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इन्होंने आईआईटी जैम भी क्वालिफाई किया। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस थे इनके पास पीएचडी के लिए, इन्होंने इंडिया ही क्यों चूज किया और इन्होंने आईआईटी छोड़ के पर्टिकुलरली आइजर ही क्यों चूज किया। तो हेलो ब्रिजेश, हाउ आर यू? एवरीथिंग गुड? Yeah, everything fine. Thank you, Rohit, for introducing me. सो लेट्स कैन यू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल बिट? Yeah, yeah. Myself, Tejas Patel, and I have done my bachelor's from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit University, Varanasi, UP. And after that, I qualify IIT JAM and take admission in IIT Mandi. And I completed master's from there. And then I prepare for CSIR NET and GATE, and I qualify both. And after that, then I apply for a PhD. Many institute like CSIR labs and IJRS. I selected in three CSIR lab and ISER Bhopal. Then at last I joined ISER Bhopal under the Manmohan Kapoor lab, which is total synthesis laboratory. Oh, so you joined in organic chemistry lab. Yeah, total synthesis. So let's ask about your interview experience. So how was like after qualifying CSIR net? So you prepared a lot for your CSIR net. So after qualifying CSIR net, you have to give interviews. So how was about the interview experience? What type of questions they are asking to you, and like how was it? It was easy or it was tough? No, interview question was like, what if you did in your CSIR exam? They ask only that. If you did some project, then they ask a little bit project. But don't worry, who did not did project. Okay, If you so are it's not, like if you they are will not not from ask. IIT. Yeah, ओके, yeah. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आईआईटी से नहीं हो, अगर आपने मास्टर्स आईआईटी से नहीं किए, अगर आपने मास्टर्स कहीं यहाँ से किए इधर उधर से, तब भी अगर आपने सीएसआई नेट क्वालिफाई किया है, तब भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रेफरेंस? सो दे विल प्रेफर आईआईटी कैंडिडेट और नॉन आईआईटी कैंडिडेट? यू आर एन आईआईटी, so you are IIT candidates. So what do you think? You Yes. you got selected. It's okay. But what's about non-IITian candidates जो DU से कर रहे हैं मास्टर्स, जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं मास्टर्स, उनके बारे में क्या है? उनको कोई डिमोटिवेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग जो इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं वो लोग बेसिकली चेक करते हैं कि तुम्हारा थिंकिंग सब्जेक्ट को लेकर मतलब तुम्हारा बेसिक नॉलेज जो तुम नेट के लिए पढ़े हो जस्ट रट्टा नहीं मारे हो ट्रिक से नहीं पढ़े हो प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं ये सब चेक करते हैं उसमें कोई ये नहीं है कि जो आईआईटीएन नहीं है या प्रोजेक्ट नहीं किए हैं तो उनके प्रेफरेंस कम हो जाती है ऐसी कोई बात नहीं है इंस्ट्रूमेंट ये सब होने के बाद सीख जाते हैं बहुत तो बिग डील्स नहीं है वो सब अच्छा तो अच्छा अच्छा। डिमोटिवेट तो और डिमोटिवेट होने या की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो जो बच्चे सीएसआई नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। बट जस्ट मोटिवेटेड रहो कि हमें हाँ रिसर्च फील्ड में जाना है, तो हम जाना चाहते हैं। देन इट्स ओके फॉर एवरीवन। सो लाइक हम्म, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहोगे? मास्टर्स में तो आपने कमाल ही कर दिया है, मास्टर्स के बाद अब पीएचडी, तो कुछ अच्छी बातें लाइक कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, क्या वीकेंड क्या होता है, क्या 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 बाकी चीजें क्या होती है, आपका रिसर्च वर्क कैसा चल रहा रिसर्च वर्क ठीक ठाक चल रहा है एंड वीकेंड संडे वीकेंड होता है एंड यू हैव टू डू लाइक मंडे टू सैटरडे है? मंडे टू सैटरडे मतलब वर्क करना होता है, देन संडे वीकेंड। So what about एंड the PhD life? What about the work balance? I heard that some of the students are doing suicide. So what do you think? Like why these type of things are increasing, and why do people are doing suicide? PhD आई students थिंक especially. या एक्चुअली many students thought like I did best in my bachelor's masters like
आई वाज टॉपर, सो दे वांट लाइक मैं यहाँ भी टॉप ही करूंगा, बट रिसर्च ऐसा नहीं, रिसर्च ऑल अबाउट पेशेंस। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कंटिन्यू वर्क करना है उस पे। तो वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो ब्रिजेश, और कुछ टिप्स देना चाहोगे आप, जो बच्चे सीएसआई या नेट के क्वालिफाई, जो सीएसआई या नेट एग्जाम और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे? वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आई थिंक डेट्स अनाउंस्ड हो गई हैं और एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, तो उनके लिए कुछ बताना चाहोगे? आपने तो क्वालिफाई किया हुआ है। हाँ, तो इस उनके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, सो वो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे विथ प्रॉपर टाइमिंग, लाइक टाइम सेट कर दे जैसे सपोज एक पेपर है 3 आवर्स के लिए, अच्छे से हो जाए और फिर अच्छे से सॉल्व करे। और अब उतना टाइम नहीं है कि जो चीज एक आध दो चैप्टर बच ही जाते, केमिस्ट्री इज सो बिग, सो whatever they prepare like 29 in 30 unit 25, they revise and solve the previous year question paper. They don't worry about like I did not read this chapter, suppose a question will come by this question, what I will do। उनको ये बोलना चाहता हूँ मैं कि पार्ट सी में 60 क्वेश्चन रहता है, आउट ऑफ 60 यू हैव टू अटेम्प्ट 25। So if you are live 5-10 chapter, so don't worry about that. And ओके ओके also ओके, in सो इट मींस चैप्टर्स। So yeah, it's like whatever you have did till yet, you have to like make it strong for your exam, and then you have to yeah, prepare PYQs. You have to do PYQs. You have to prepare accordingly. So then you can easily crack the exam. So it's like that. yeah. This is not tough because you have to only attempt 25 question out of 60 in C part. That is So if major you, portion of. so if you are serious about your exam, then you can easily crack it. So it's like Yeah, that. yeah. Okay, okay, okay. Thanks. Thank you very much, Bridges, for sharing to CSI and NET candidates, because you are like true inspiration for them, because you joined PhD instantly after qualifying your CSI and NET. You joined PhD. Still, you are from masters. You can join IIT Mandi also. You can join IIT Mandi easily. You can join other IITs also, but you prefer to go for IISER Bhopal. So it's like due to some particular research work, or due to you just choose the environment or something else. Or Yeah. One thing I want to say, like बच्चों को इंस्टीट्यूट देख के नहीं जाना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है तो इसमें चल जाए। बच्चे को अपना इंटरेस्ट, रिसर्च एंड वो प्रोफेसर का नेचर कैसा है, उसके काम कैसे हैं, इन सब पे एक बार उनका प्रोफाइल ओपन करके पढ़ लेना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो एक चीज तो मैंडेटरी है, इफ यू वांट टू डू द रिसर्च, एटलीस्ट यू शुड डू सम रिसर्च। पहले तुम आप हमें खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम जिस लैब को ज्वाइन करना चाहते हैं या हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट वी आर कंफर्टेबल और नॉट, राइट? या एंड या यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इंटरेस्ट। ओके ओके, यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट मेनली। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट ब्रजेश, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज। वी होप फॉर योर ब्यूटीफुल, like your after your PhD, you secure all the highest positions as you want in your life, that you want in your life, जो भी आपको चाहिए आपको आपकी लाइफ में मिले। And thanks for coming to our YouTube channel. Thanks for sharing your views. Thank you very much, Burjess. Thanks a थैंक lot. यू।